नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो कुछ एक स्कॉलर का कहना है कि उनकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो वैसे बन सकती है। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे अपने नॉलेज के लिए डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नो पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमारे 12 टेंस में से 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। जो 4 टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परंतु कुछ एक स्कॉलर का कहना है कि अगर बनाई जाए तो ऐसे बना सकते हैं। परंतु ऐसे अपने नॉलेज के लिए चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सिंपल सेंटेंस में अगर बात की जाए एक्टिव की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब या तो हैज या हैव। हैज और हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है, और मेन वर्ब फोर्थ का यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट आता है, और सिंस या फोर का यूज किया जाता है, और एट द एंड टाइम आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो चलिए इसको हम पैसिव वॉइस के जरिए बदलने की कोशिश करेंगे। तो बदलेंगे कैसे? तो पैसिव वॉइस में जाएंगे ऐसे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। जो रूल हमें कहता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यहां पे भी लगेगी, या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। उसके बाद बीन आएगा, बीन के साथ बिंग का यूज किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी। उसके बाद इस सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और लास्ट में जो टाइम और जो प्रेपोजिशन है उसको एज इट इज वैसे लिखेंगे। सिंस होगा तो सिंस लिखेंगे, फोर होगा तो फोर लिखेंगे, लास्ट में टाइम एट दैट फुल स्टॉप। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे है मेरे पास जैसे आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 10 years, फुल स्टॉप। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे द स्टूडेंट्स अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव लगेगा, हैव साथ में लगेगा बीन, और साथ में लगेगा बीइंग। फिर मेन वर्ब को थर्ड में कन्वर्ट करना है, टॉट, प्रेपोजिशन आएगी, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। आगे जो हमारे पास प्रेपोजिशन और टाइम है इसको हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे जैसे है, फॉर 10 years। तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो बड़े बड़े स्कॉलर का कहना है कि अगर पैसिव वॉइस इनकी बनेगी तो इस तरीके से बना सकते हैं, बाकी इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अभी किसी भी बोर्ड ने हमारे को इनकी मान्यता नहीं दी है। तो हमें चार जो टेंस है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो उनको नहीं करना होता है। तभी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो पैसिव वॉइस। तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। तो अपने नॉलेज के लिए हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसको आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों,
ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को स्टडी करेंगे एक्टिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती है, और मेन वर्ब हमेशा सेकंड का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद फुल स्टॉप आता है। तो पैसिव वॉइस में क्या करना होता है हमें? पैसिव वॉइस में इस ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में। उसके बाद एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, और पैसिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होती है। तो यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम। जो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर होता है उसका यूज करते हैं, तो वॉज या वर का यूज करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है यहाँ पे सेकंड, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? थर्ड में। उसके बाद क्या आएगी? प्रेपोजिशन लगेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एट देन फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहाँ पे जैसे आई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगती तो छोड़ देंगे। मेन वर्ब सेकंड का यूज होगा, तो यहाँ पे कॉल्ड, और ऑब्जेक्ट है देन। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देम का सब्जेक्ट क्या होता है? देम का सब्जेक्ट होता है दे। अब दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा, वर लगेगा। अब दे हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ तो वर लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी लगेगी? वर। उसके बाद हमारे को क्या चाहिए? मेन वर्ब। मेन वर्ब लगेगी अब थर्ड, तो मेन वर्ब यहाँ पे सेकंड है, थर्ड भी हमारी कॉल्ड ही होती है, तो कॉल्ड। उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी वाई। उसके बाद हमारे पास क्या है? जो ये ऑब्जेक्ट है इसका, सॉरी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी एट द एंड फुल स्टॉप। तो पैसिव वॉइस क्या बनी? दे वर कॉल्ड बाय मी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ पे इसका सेकंड सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एट देन फुल स्टॉप आता है। फिर पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के बावजूद हम क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज करेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर नंबर होगा तो वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल नंबर होगा तो वर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो यहाँ पे भी हमारे को हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब जो फर्स्ट थी उसको कन्वर्ट करते हैं हम पैसिव वॉइस में थर्ड में। उसके बाद प्रेपोजिशन लगती है। उसके बाद हम इस सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट एट देन फुल स्टॉप। चलिए तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। They did not play the गिटार। अब यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है द गिटार। द गिटार का सबसे पहले क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? द गिटार। अब द गिटार क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? वॉज।
वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्लेस आता है? नॉट, फिर हमें नॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, तो मेन वर्ब थर्ड करनी पड़ेगी, प्लेड। उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लगेगी बाय। फिर सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है हमारे पास दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देन, एट देन, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया? दे, सॉरी, द गिटार वॉज नॉट प्लेड बाय देम। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके थर्ड सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे, तो पैसिव वॉइस में जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले आई हो, तो पैसिव में भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा, या तो वॉज का यूज करना पड़ेगा या तो वर्ब का यूज करना पड़ेगा। परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब का चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड लगती है। उसके बाद प्रेपोजिशन आती है। फिर हम जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो डिड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सबसे पहले क्या है हमारे पास? डिड। तो डिड क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव में भी हमारे पास ये डिड कन्वर्ट हो जाएगी वॉज और वर्ब में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास दिस क्वेश्चन, इसका सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस क्वेश्चन। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो दिस क्वेश्चन मतलब ये सिंगुलर है, तो मतलब ये किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज। तो वॉज दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्या? मेन वर्ब थर्ड। तो मेन वर्ब क्या? सॉल्व फर्स्ट है, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी हमें, सॉल्व। फिर प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन लगेगी बाय। फिर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारे पास है आई। आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। तो एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो वॉज दिस क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय मी एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए तो दोस्तों, अब हम इसके फोर्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव में सबसे पहले डिड आता है, हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एट देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। तो जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ये कन्वर्ट हो जाती है वॉज और वर्ब में। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब का चुनाव करना पड़ेगा। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करना पड़ेगा। अगर हमारा प्लूरल होगा, तो फिर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेस आता है, नॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड लगती है। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन का प्लेस आता है। उसके बाद क्या करते हैं? हम एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है उसका हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन करते हैं। तो चलिए इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डिड आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे, तो पैसिव वॉइस में डिड, ये डिड कन्वर्ट हो जाएगी वॉज और वर्ब में। परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दिस। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा दिस क्वेश्चन, मतलब कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ अब हेल्पिंग वॉज या वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिड कन्वर्ट हो जाएगी वॉज में। किसमें? वॉज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट, तो यहाँ पे भी हमें नोट करना पड़ेगा। उसके बाद किस चीज का प्लेस है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन लगेगी? यहाँ पे फर्स्ट है, इसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड में, तो मेन वर्ब थर्ड लगेगी, सॉल्व्ड। फिर क्या आएगा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है हमारे पास? बाय। फिर यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, आई का ऑब्जेक्ट बनता है, होता है मी एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो वॉज दिस क्वेश्चन
नॉट सॉल्व्ड बाय मी एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिफ्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं, दो होते हैं हमारे WH की फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर अगर हमारे पास वो 3 वर्ड है, मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो चेंज करवाए थे। अगर यहाँ पर हमारे पास हु होगा तो उसको हमने बाय हुम में चेंज करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास विच होगा उसको हमने बाय विच में चेंज करना है। अगर यहाँ पर हमारे पास हुम होगा तो उसको हमने हु में चेंज करना है। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। बाकी सभी वर्ड को, चाहे भाई हो, बहन हो या हाउ हो, उनको आपने एज इट इज वैसे ही लिखना है जैसे वो है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज किया जाएगा, परंतु सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रेपोजिशन आती है। उसके बाद जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एट द एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। तो इसके बावजूद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास WH की फैमिली में हेल्पिंग ऑब्जेक्ट नहीं हो तो तब भी हमारे पास पैसिव वॉइस बनती है, परंतु ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपने वाज का यूज करना है। किसका? वाज का। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि जब यहाँ पे वाज किया उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, उसका सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। उसके बाद आपने मेन वर्ब थर्ड लिखनी है, उसके बाद प्रेपोजिशन लिखना है, फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट करना है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन करनी है। और दूसरी बात रही कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट है बल्कि सब्जेक्ट नहीं है, तब भी हमारी पैसिव वॉइस बनती है। WH की फैमिली में हमारी पैसिव वॉइस बनती है। तो फिर क्या करना होता है कि यहां पे हमारे पास पहले WH की फैमिली लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस ऑब्जेक्ट का पहले आपको सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ेगा, वाज या वर का। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब थर्ड। उसके बाद क्या है कि वहीं पे जाके सम ऑफ हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो यहां पे जाके, तो चलिए इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास जैसे व्हाट डिड यू डू एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। व्हाट के हमारे पास WH की फैमिली आई, डिड के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद यू के हमारे पास सब्जेक्ट आया और डू के हमारे पास मेन वर्ब फर्स्ट आई और एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट आई। तो यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो पैसिव वॉइस में जाएंगे। पैसिव में क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि यहां पर तीनों वर्ड हु वो चेंज होगा, हुम वो चेंज होगा और विच वो चेंज होगा, बाकी सभी को सेम। तो यहाँ पे व्हाट का तो व्हाट ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बाकी सभी सेम आते हैं, व्हाट का व्हाट। उसके बाद डिड कन्वर्ट हो जाएगी, डिड कन्वर्ट होती है वाज और वर में। अब ये डिड किस में कन्वर्ट होगी, ये डिसाइड करना था ऑब्जेक्ट में। हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे किस चीज का प्लेस है, सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब मैंने कौन बताई आपको, वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट वाज। इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड लगेगी। मेन वर्ब क्या है, डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। उसके बाद क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कौन लगेगी, वाई। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू। इस यू का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो क्या बन गई हमारी पैसिव वॉइस, व्हाट वाज डन बाय यू एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो अब हमारे पास सिक्स्थ सेंटेंस है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव में क्या है, सबसे पहले WH की फैमिली आएगी,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। इसके बाद पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले यहां पर ये जो WH की फैमिली है, यहाँ पे 3 वर्ड है, वो मैं बता चुका हूं पहले, उनको आपने चेंज करना है, बाकी सभी को एज इट इज वैसे लिख देना है जो जैसे है। वट होगा तो वट ही लिखना है, वाई होगा तो वाई लिखना है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज का यूज होगा या तो वर का यूज होगा। सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे वॉज का यूज होगा, अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर का यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ एक्टिव में भी नोट लगा तो पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद ही आपने नोट का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट थी, इसको कन्वर्ट करना है थर्ड में, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड लगती है। उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, ये प्रपोजिशन इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग लगती है। उसके बाद जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लास्ट में एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। Why did you not call them? Why did you not call them? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया एक्टिव में। और इसका पैसिव देखते हैं, पैसिव कैसा बनेगा। पैसिव में अब क्या है, वो 3 वर्ड देखने हैं, हु होता बदलना था, विच होता बदलना था, होम होता बदलना था, परंतु यहाँ पे भाई भाई का भाई सेम वैसे ही लिखना है, सॉरी वाई। अब ये डिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगी वॉज वर्ब में, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनेगा, देम का सब्जेक्ट बनेगा दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर्ब। कौन लगेगी, वर्ब। उसके बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट है, एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद नोट है, पैसिव में भी सब्जेक्ट के बाद नोट होना चाहिए, नोट। उसके बाद मेन वर्ब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट थी, एक्टिव में फर्स्ट थी और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, प्रपोजिशन है हमारे पास बाय। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, वह यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो मतलब व्हाई वर दे नॉट कॉल्ड बाय यू, तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, व्हेन डिड समवन टीच देम एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसका रिप्लाई आपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, तो मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करता रहूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल पुनः नए टॉपिक के साथ आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।